वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित न करने पर बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? सर्वे ने चौंकाया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। पार्टी के मुताबिक उसका चेहरा कमल यानी चुनाव चिन्ह ही होगा। पार्टी ने भले ही किसी नेता का नाम सीएम चेहरे के लिए घोषित न किया हो, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। वसुंधरा राजस्थान बीजेपी की लोकप्रिय चेहरा हैं और पहले भी राजस्थान में बीजेपी सरकार की कमान संभाल चुकी है। ऐसे में क्या वसुंधरा के नाम की घोषणा न होने पर बीजेपी की जीत की संभावना पर असर पड़ेगा? राजस्थान में यहां जमकर गिरे ओले, जाने अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से जोधपुर व बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। सुबह 8 बजे तक सर्वाधिक बारिश गंगानगर में 1804 mm दर्ज की गई है। वहीं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश हुई। चुरू जिले के कई इलाकों में देर रात बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे हैं। बेमौसम हुई इस बारिश और बारिश के साथ गिरे ओले से लोग भी हैरान हैं। खड़गे ने किया लाल डायरी का जिक्र, बीजेपी ने लब की बात। ट्विस्ट कर गहलोत सरकार पर तगड़ा वार, राजस्थान में लाल डायरी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मान लिया है कि डायरी तो है। राजस्थान में चुनावी लड़ाई धीरे धीरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित होती नजर आ रही है। इस मसले को लेकर विपक्षी भाजपा लाल डायरी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक बार फिर यह लाल डायरी चर्चा में है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मान लिया है कि डायरी तो है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बारां में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लाल डायरी का जिक्र किया। इसके बाद भाजपा ने यह बात फौरन लपक ली और गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। 23 सीटों पर रहा जीत का अंतर सबसे कम, हवा थोड़ी बदली तो बदल जाएंगे। समीकरण पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो 23 सीटें ऐसी हैं जहां वोट का अंतर 2% से कम रहा है। इनमें 13 सीटों पर तो 1% से कम अंतर में जीत हार तय हुई है। माना जा रहा है कि उक्त सीटों पर जरा से बदलाव से सूबे के आंकड़े बदल जाएंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी दिन प्रदेश के अगले 5 सालों का भविष्य तय होगा। राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां क्रमशः कांग्रेस और भाजपा ने 200 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो 23 सीटें ऐसी हैं जहां वोट का अंतर 2% से कम रहा है। इनमें 13 सीटों पर तो 1% से कम अंतर में जीत हार तय हुई है। माना जा रहा है कि उक्त सीटों पर जरा से बदलाव से सूबे के आंकड़े बदल जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट हुई फाइनल। 60 उम्मीदवारों के नाम तय, इतने विधायकों के कट सकते हैं। टिकट अब बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 17 अक्टूबर को दिल्ली स्थित पार्टी के वॉर रूम 15 जीआरजी में होगी, जबकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 अक्टूबर को होने वाली है। ऐसे में आगामी 3 से 4 दिनों में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को लेकर सामने आया ये चौंकाने वाला सर्वे, समर्थक भी हो जाएंगे हैरान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच इन दिनों में जो सबसे चर्चित नाम हैं, उनमें वसुंधरा राजे भी हैं। चर्चाओं की वजह तो कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीएम पद को लेकर है। राजस्थान की सियासी गलियों में हर तरफ ये चर्चा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या उन्हें इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। राजस्थान चुनाव, वसुंधरा राजे की गुलाब अंचद, कटारिया से सीक्रेट मुलाकात, 40 मिनट बंद कमरे में क्या बात हुई, जल्द दिखेगा असर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर में असम के राज्यपाल के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात गोपनीय थी और उनके जाने के बाद तस्वीरों के जरिए इसकी पुष्टि हुई। इसे देखकर कयास लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे दिल्ली तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती हैं। पीएचईडी में भ्रष्टाचार का एक और पद्मचंद, बजरंगबली फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बाड़मेर में 21 करोड़ के टेंडर हासिल किए।
जयपुर राजस्थान के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। चुनावी मौसम के बीच जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार के एक और पदमचंद की पोल खुली है। पीएचईडी में 900 करोड़ के घोटाले के बाद बजरंगबली फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। टेंडर के नाम पर कैसे इंजीनियर्स की मिलीभगत से पूरा खेल हुआ। चूरू एसपी ने हरियाणा बॉर्डर का किया निरीक्षण। हरियाणा क्षेत्र से आने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच के दिए निर्देश। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव अंतर्गत रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने स्थानीय पुलिस थाने का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विधानसभा चुनाव अंतर्गत आचार संहिता के पालना के निर्देश दिए। यूपी के एक गांव की छात्रा ने ठुकराई 32 लाख की नौकरी। गूगल ने दिया 56 लाख रुपए का ऑफर। एक गांव से गूगल तक, एक वकील पिता और एक गृहिणी मां के घर जन्म। आराध्या ने कम उम्र से ही पढ़ाई में प्रतिभा दिखाई। सेंट जोसेफ स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक करने के लिए MMMUT में दाखिला लिया। जयपुर न्यूज। आईजी ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। कानून व्यवस्था सहित स्टेट बॉर्डर इलाकों से आने जाने वाले रास्तों पर सख्त निगाह रखने के लिए निर्देश दिए हैं। आज के लिए इतना ही।